वेलकम बैक फिजिक्स दादा क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते थे दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो जो हमें आंसर मिलता था वो एक स्केलर मिलता था, यानी कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलती थी। हमने फार्मूला भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज जो आप करने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर क्वांटिटी का करेंगे तो हमें क्या एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं, लेट्स कम ऑन बोर्ड। एंड so today topic is vector or cross product of two vector quantity। दो वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या फिर उसे हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज लेट अस कंसीडर ए वेक्टर is a vector and another vector is b vector, then this cross sign represent the cross product or vector product. While in last video you see a vector dot b vector, then it is called dot product of two vector quantity a vector and b vector. But here if we use sign cross in place of dot, then such product is known as वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी क्वांटिटी का करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। देन वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी अनदर वेक्टर सी। अगर हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर सी मिलेगा। और इसका अगर हम सॉल्व आगे करें तो इसका फॉर्मूला डिजाइन किया करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, यानी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। और एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एंड एन कैप, बी यूज है सी कैप। हम क्या यूज करें यहाँ पे, सी कैप। अब समझते हैं क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू द magnitude of a vector, magnitude of b vector and sin theta and sec। यहाँ पे बच्चों magnitude of a vector, हम a vector का magnitude निकाल लेंगे, magnitude आपको निकालना सिखाया है। फिर यहाँ पे b vector लिखा हुआ है magnitude b vector का, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड sin theta, ये theta is the angle between vector a and b। vector a और b के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है that angle is theta। and what is the here c? c is a unit vector of vector c। c वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसका है, वेक्टर c का है। जो हमारा थर्ड वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर आता है। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड b एंड साइन एंगल बिटवीन देम। इतना कर सकते हो, सिंपल सा है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से आएगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें वेक्टर ही मिलेगा, ऐसा हमने क्यों कहा। चलो एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कैसे आता है। ये कॉपी कर लेना फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स सी, here I am giving you a question of vector product। let us consider vector a equal, दिख रहा है ना सभी को, वेरी गुड, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड अनदर वेक्टर इज b वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। दो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इन दो वेक्टर क्वांटिटी को आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलो तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो गिवन और नो आइडिया एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है आपको नहीं पता है, तो आपको जो भी फॉर्मूला बताया वो नहीं यूज करेंगे। वो कब आप यूज कर सकते हैं, जब आपको ये बताया जाए इनके बीच में इतना एंगल बन रहा है। अगर नहीं पता है तो आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में करते थे।
यहाँ पे एंगल नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड का साइन, जैसे डिटर्मिनेंट भी मैथ में पढ़ते हैं, मैथ में जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप लोग बायोलॉजी वाला समझ लो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके से लाइन खींचते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप जे कैप एंड के कैप, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड 3 है, आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो उन मैग्नीट्यूड को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब फर्स्ट वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसका आई कैप यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो आई के नीचे लिख दो, जो जे का कंपोनेंट है वो जे के नीचे लिखो। जे का कंपोनेंट बेटा या क्या 1 है, कुछ नहीं तो 1 कंसीडर होगा। एंड के का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 तो है लेकिन माइनस साइन भी है, तो वी विल यूज माइनस साइन -1। सिमिलरली आफ्टर दैट हियर बी वेक्टर, तो हम बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे। आई का कंपोनेंट कितना है 3, जे का कंपोनेंट -1 एंड के का कंपोनेंट +2। तो इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आई कैप एक ब्रैकेट लगाना, फिर दूसरा ब्रैकेट जे कैप एंड थर्ड ब्रैकेट के कैप। आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब देखो बेटा प्लस चलेगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर प्लस आएगा। अब मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा टिपिकल है। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब आई कैप वाले ब्रैकेट में क्या करना है, पहले आई के कंपोनेंट को रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करो। तो क्या बचा 1 2 -1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 में करोगे 2, फिर हमें क्या लेना है, एक माइनस साइन लेना है, माइनस साइन, फिर -1 का -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा -+1, और पहले से माइनस लेके चले तो माइनस ही बचा। अब यहाँ पे माइनस साइन, अब जे कंपोनेंट यानी कि जे के कॉलम को ऐड करो और रो को ऐड करो, तो 2 2 3 -1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 हुआ, 3 का 1 में किया -3 हुआ, के कंपोनेंट -1 का 2 में किया -2, और इधर पे 3 का किया -3, 2 में से बन गया आई कैप, 4 में से बन गया माइनस का 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा, और माइनस आना है तो -1 हो गया। अब यहाँ पे देखो -2 और -3 कितना हुआ, माइनस का 5 हुआ, माइनस का 5 के क्या, देखो वेक्टर मिला हमें, स्केलर तो नहीं मिला, वेक्टर ही मिला, तो वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इसे। तो आप सीख लोगे कैसे करना है, आई कैप जे कैप के कैप लिखो। ए वेक्टर अगर स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो ए वेक्टर के कंपोनेंट आई वाले आई के नीचे लिखो, जे वाले जे के नीचे, के वाला के नीचे, साइन भी इंक्लूड करना है। बी वाले वेक्टर के भी कंपोनेंट आई के नीचे आई का, जे का जे के नीचे, के का के नीचे। अब आई लो, बाकी आई अगर लिख रहे हैं तो आई का रो ऐड करो, कॉलम ऐड करो, 2 का 1 में करेंगे 2, माइनस करेंगे तो +1 होगा, एक बीच में माइनस लेके चलना है। यानी कि जैसे अगर मल्टीपल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोज करो x आया तो अपने एक माइनस लेना है, फिर उसके बाद हमें y लिखना है, y का रिजल्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। तो फिर यहाँ पे देखा माइनस साइन लगाया था हमने, फिर जे का कॉलम और रो हाइड किया। अब ये तुम्हारी रो कॉलम हाइड की, तो 2 का 2 में किया 4 और 3 का माइनस में किया तो -3, और यहाँ पे पहले से कोई माइनस ले रहे थे, देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर देखो के वाला जब करेंगे तो के की रो और कॉलम ऐड करने पे -1 का 2 में करेंगे तो -2, और एक माइनस साइन लिया, +3 का +1 में किया तो -3। अब देखा 2 में से बन गया तो 1, 4 + 3 7, और माइनस साइन अंदर से आया, बाहर से आया तो क्या हुआ -7, और -2 -3 कितना हुआ -7। तो फाइनली वी गेट ए वेक्टर। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का, तुम्हें वेक्टर ही मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैन एंड रन प्रॉब्लम।